तो चलिए मार्केट्स की बात करें तो आज काफ़ी अच्छा एक्शन देख रहे हैं और आज हफ्ते के दूसरे दिन ही आप देखिए कंटिन्यूड मूव आता हुआ दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये देखना इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि निफ्टी बैंक में अब वो तमाम काउंटर्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे हाल फिलहाल की मूवमेंट में, जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, वो अब अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं। साथ ही जो पूरी सेक्टर चर्निंग है उसका भी दौर जो है वो हम लगातार देख रहे हैं। जल्द ही हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे सबसे पहले कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप किस तरीके से मौके तलाश सकते हैं। पर आगे बढ़े उससे पहले आपके सामने रख देते हैं इस वक्त की बड़ी बातें। चलिए ये थी बाजार की फिलहाल बड़ी बातें और कई सारे स्टॉक्स में एक्शन है। अब शो के फॉर्मेट आपको बता देते हैं, एक एक करके फटाफट अंदाज में आपके सामने हम रखेंगे वो काउंटर्स जहां पर खबरों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल रहा है और उसके बाद बचे हुए समय में कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स की भी बात करेंगे और एक एक काउंटर पे हमारे एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। तो आइए सबसे पहले उनका ही स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले मौजूद हैं। हाय राजेश, गुड आफ्टरनून, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजेश अपना नजरिया निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही दीजिए। दूसरे दिन हम लगातार अच्छे मूव्स देख रहे हैं, यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं बाजारों की चाल? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए आज की इंडस्ट्रीज में काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो 25,150 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। ये लास्ट 2 सेशन से हाई था एंड अलॉन्ग विद दैट अगस्त का भी ये स्विंग हाई है। अगर आप गोल्डन रिट्रेसमेंट अगर आप देखें रिसेंट हाई से 25,600 से, तो उसका भी रेजिस्टेंस 25,150 के आसपास आ रहा है। तो इसके ऊपर सस्टेन करके एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एंड अगर यहाँ पे अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो आने वाले हफ्तों में पॉसिबली निफ्टी जो है 25,500 25,600 के रेंज रिटेस्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर आप देखें तो एक बुलिश गैप रह गया है अराउंड 25,000 के आसपास, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो बायस पॉजिटिव रखिए, डिप में बाय करने की रणनीति रखिए। आने वाले दिनों में पॉसिबली 25,500 25,600 के जो लेवल से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे कैचअप रैली, कैचअप मूव देखने को मिल रहा है एंड काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में दिखाई दे रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये जो मूव है टूवर्ड्स 50 डे EMA और 89 EMA तक एक्सटेंड हो सकता है। तो आने वाले दिनों में 55,900 56,000 हम एक्सपेक्ट करें। नीचे में अगर आप देखें तो एक बेस बना है 54,700 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में भी बायस पॉजिटिव है, तो इसमें भी बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ही जो बायस है वो फिलहाल पॉजिटिव साइड आ रहा है, ये राय फिलहाल राजेश की तरफ से। पर चलिए एक एक करके काउंटर्स आपके सामने रखते हैं जहां पर खबरों के लिहाज से अच्छा एक्शन है। और आज का पहला स्टॉक जिस पे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में हम आपको बता दें, जहां पर आज हम फिलहाल एक्शन देख रहे हैं L&T पे। देखिए कल भी खबर आई थी कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कल की जो खबर थी वो एक लार्ज ऑर्डर विन की थी, 2,500 से 5,000 करोड़ के बीच में उनको नया ऑर्डर मिला था। पर आज जो उनको प्रोजेक्ट मिला है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए है तमिलनाडु की फैसिलिटी में और इसके चलते आप देखेंगे काफ़ी अच्छा एक्शन है। यहाँ पर कंपनी ने ये साफ किया है कि 1,000 से 2,500 करोड़ के रेंज में ये नए ऑर्डर को फिलहाल डाल रहे हैं। पर लगातार जिस तरीके से ऑर्डर मिल रहे हैं उसके चलते एक्साइटमेंट तो भरपूर है। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, स्टॉक लगभग सपाट बंद हुआ था। पर आज देखिए दूसरे ऑर्डर विन की खबर आते ही ये
स्टॉक बन गया निफ्टी का टॉप गेनर। आज 2% का उछाल यहाँ पर है। पर राजेश, अब सवाल ये है कि देखिए कि ये स्लो मूवर है। कल भी हम अपने एक्सपर्ट के साथ यही चर्चा कर रहे थे कि एल&टी फंडामेंटली तो बेहद स्ट्रांग कंपनी है, पर धीरे धीरे चाल जो है ये अपनी तय करता है। पर अब जब ये 2% का मूव आया है, कोई अलग तरीके का पैटर्न देख रहे हैं क्या? ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है? जी, इनफैक्ट अगर आप देखें तो 10:40 के फोनर पे 18 स्वदेश में मैंने 3650 का भी कॉल रेकमेंड किया था एंड उसका टारगेट अचीव हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जुलाई एंड में रिजल्ट आया था। रिजल्ट में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी एंड उसके बाद जो है प्राइजेस कंसोलिडेट करे थे बट गैप को सस्टेन करा था। एंड अभी अगर आप देखें तो 200 DMA से स्टॉक जो है बाउंस कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है एल&टी में यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। नियर टर्म में पॉसिबली 3750 से 3800 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो एक फ्रेश मोमेंट आ रहा है एल&टी में। बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। 3750 से 3800 के नियर टर्म लक्ष्य रखने चाहिए। तो एल&टी यहाँ पर अभी भी व्यू पॉजिटिव है। पर राजेश, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ऑप्शन और हमारे चैनल पे ही जो अपनी कॉल दी, और देखिए हमारे दर्शकों को भी उससे फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो एल&टी यहाँ पर आपके लिए राय। राजेश ने अपना करेंट व्यू बताया और ये भी बताया कि पहले आपको इन्होंने ही रिकमेंड किया था और उम्मीद है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ होगा। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ दूसरे काउंटर की बात करते हैं जिसका नाम है स्विगी। आज ये काउंटर भी फोकस में है क्योंकि कंपनी ने टॉइंग नाम का अपना नया ऐप लॉन्च किया है। अभी तक स्विगी और जोमेटो में की डिफरेंशिएटर उनके नंबर ऑफ ऐप्स ही थे, जहां पर जोमेटो की तरफ से आप ना सिर्फ जोमेटो देखते थे, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट करके भी उनका ऐप था अन्य बुकिंग्स के लिए। पर स्विगी के ऐप में एक ही ऐप में तमाम आपको फीचर्स दिखते थे। पर अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा ऐप जो लॉन्च किया है वो फूड डिलीवरी के ऑप्शंस आपको देगा। फिलहाल ये एक पुणे मार्केट में ही लॉन्च किया है और सिर्फ सिलेक्ट ज्योग्राफीज में लॉन्च करते दिखे हैं। और आइटम भी जो है वो बता रहे हैं कि 49 से 250 के रेंज में जो भी आइटम्स हैं वो आपको फिलहाल मिलेंगे। तो पर ये जो लॉन्च हुआ है ऐप, उसको लेकर एक्साइटमेंट है और इन्वेस्टर्स भी जो है हाल फिलहाल चाहे पैटर्नल ले लीजिए या स्विगी ले लीजिए, दोनों में ही काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। पर राजेश, स्विगी पे फिलहाल मौजूदा लेवल्स पे क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक अच्छा रनअप तो ऑलरेडी है, फंडामेंटली इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिहाज से भी चीज़ें फेवरेबल हैं, बट क्या यहाँ पर भी मौके हैं? जी, डेफिनेटली अगर आप देखें मई में अराउंड 300 के आसपास का एक पैनिक लो बनाया था एंड उसके बाद अगर आप प्राइजेस देखें तो ग्रेजुअली हार्ट ऑफ हायर बॉटम में ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखें तो रिसेंटली अराउंड 460 का हाई बनाने के बाद डिप आया था, बट डिप में भी 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है। तो स्विगी में यही व्यू रहेगा कि बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए। अभी जो हायर बॉटम बना है अराउंड 415 के आसपास, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा एंड नियर टर्म में वापस 460 एंड उसके बाद 475 के जो लक्ष्य है स्विगी में ध्यान में रख सकते हैं। ऑलराइट, तो स्विगी यहाँ पर आपके लिए राय। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, यानी सेक्टर की बात करते हैं। वो है लॉजिस्टिक्स शेयर, जहां पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। 2 काउंटर्स पे, माफ़ कीजिएगा 3 काउंटर्स पे उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। सबसे पहले देखें तो डिलीवरी यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग के साथ 575 के टारगेट्स दे रहे हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पर कल एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन था, 895 के टारगेट्स दे रहे हैं। ओवरवेट रेटिंग की राय बरकरार है और साथ ही साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन टारगेट प्राइस यहाँ पे 590 है पर न्यूट्रल की रेटिंग है। JP मॉर्गन का कहना है कि जो प्रेफरेंस है फास्ट ग्रोइंग B2B B2C कैटेगरी में, वहाँ पर जो है लॉजिस्टिक कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। अब खास तौर से B2C सेगमेंट के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को देख लीजिए, वो इंडस्ट्री ग्रोथ को आउटपेस कर रहे हैं और आने वाले सालों में 16% की साल दर साल ग्रोथ की वो उम्मीद लगा के चल रहे हैं। खास तौर से एजिस लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर टारगेट्स इनके बड़े हैं पर कल भी एक बड़ा एक्शन था और आज भी काफ़ी अच्छा मूव है। राजेश, 3 काउंटर्स हैं, डिलीवरी, एजिस लॉजिस्टिक्स और कंटेनर कॉर्पोरेशन। इन तीनों में से फिलहाल कौन सा अच्छा लग रहा है? खास तौर से एजिस लॉजिस्टिक्स बहुत वॉलेटाइल काउंटर भी माना जाता है। कल भी स्ट्रॉन्ग मूव्स, आज भी अच्छे मूव्स, क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? जी, पहले मैं डिलीवरी पे बात करना चाहूँगा। देखिए डिलीवरी के लिए एक की लेवल ध्यान में रखना होगा, वो होगा अराउंड 485 का।
क्योंकि अगर आप देखें तो फेब 2024 का भी हाई अगर देखें तो अराउंड 485 का है एंड लास्ट कुछ हफ्तों से स्टॉक जो है अराउंड 485 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। आज भी अच्छे न्यूज़ के बाद 485 से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो आने वाले दिनों में 485 के लक्ष्य लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही 485 क्रॉस करता है तो इसमें एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जिसके बाद स्टॉक जो है 550 570 के जोन रिटेस्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जब तक वो लेवल्स नहीं ब्रेक करता तो वेट करना चाहिए और इनफैक्ट अगर डिप में अगर 450 के आसपास आता है तो वहाँ पे ऐड करना चाहिए। दूसरा जो काउंटर है एजिस लॉजिस्टिक, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। बट अगर डिप आता है अराउंड 780 के आसपास तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं पोजिशनली व्यू के साथ फॉर द टारगेट्स ऑफ 900। राइट, तो एजिस लॉजिस्टिक्स डिलीवरी यहाँ पर आपके लिए राय। कुछ लेवल्स जो राजेश ने हाईलाइट किए उनको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। पर राजेश, कई सारे काउंटर्स पे हमने चर्चा की, पर क्यों ना आप ही बताइए कि आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और कहाँ पर हैं आपकी कॉल्स। देखिए, जो पहला काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है फिनिक्स मिल्स या फिर फिनिक्स लिमिटेड कह सकते हैं। अगर आप इसका ऑल टाइम हाई से अगर आप ट्रेंड लाइन प्लेस करें तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहे हैं। डेली चार्ट में भी अगर आप देखें तो एक कपन हैंडल ब्रेकआउट है और 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनल व्यू बन रहा है। तो 1540 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। नियर टर्म में जो लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 1720 के। दूसरा जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है बजाज फिनसर्व। हालांकि आज काउंटर काफ़ी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक में एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला था। 2050 के आसपास एक मल्टी वीक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है एंड RSI भी अगर आप देखें तो एक की क्रूशियल लेवल को क्रॉस कर रहा है। तो बजाज फिनसर्व को यहाँ पे बाय करके चलना है। 2030 का स्टॉप लॉस होगा एंड यहाँ से 2180 के टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो ये व्यूज़ राजेश की कॉल्स यहाँ पर, इनको ध्यान में ज़रूर रखिए। दोनों ही बाय कॉल्स आती हुई। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं में जाएगा। हम जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां हम तमाम काउंटर्स पे चर्चा कर रहे हैं जहां पर फिलहाल अच्छा एक्शन है मार्केट में। पर आइए इसी श्रेणी में दूसरे काउंटर की बात करते हैं और वो है NCC, क्योंकि यहाँ पर भी एक नए ऑर्डर विन के चलते जो है आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। NCC की खास तौर से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी को लगभग 2090 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से है और इसके चलते स्टॉक में आप लगभग 1.5 से 1.25% की तेजी देखेंगे। राजेश, आपका व्यू चाहिए NCC पे, कैसे देख रहे हैं आप इसको टेक्निकल सेटअप पे? क्या लग रहा है, क्या यहाँ से स्टॉक और भी तेजी भर सकता है? थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना होगा इस काउंटर में, क्योंकि गैप अप हुआ था बट गैप अप के बाद हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक जो है अपने 89 EMA पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो फ्रेश अगर व्यू करना होगा तो वो होगा अराउंड 220 के ऊपर। 220 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 245 250 के जो जोन है वो रिटेस्ट कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखें तो एक बुलिश गैप रह गया है, तो 210 के आसपास अगर किसी का पोजीशन रहेगा तो 210 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ऑलराइट, तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ NCC में आप बने तो रह सकते हैं, पर फिलहाल फ्रेश ट्रेड के लिए इतना एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक सेक्टर की बात करते हैं जहां पर आज कई दिनों के बाद अच्छा जोश है, और बैंकिंग क्षेत्र में से खास तौर से कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के बारे में बात करें। ये दोनों ही काउंटर्स में ऊपरी स्तरों से बड़ी गिरावट हमने देखी, बट आज के सत्र में आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर लगभग 0.25% की तेजी है, ये बन चुका है अब निफ्टी का टॉप गेनर। और एक्सिस बैंक यहाँ पर भी 0.2% का उछाल है, और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक में भी एक्साइटमेंट भरपूर है। राजेश, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही हैवी वेट्स आज मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मायने लगाएं इसके? क्या ये प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र या प्लेयर्स जो कि अभी तक फिलहाल थोड़े सुस्त थे, ठंडे थे,
उनमें कुछ बदलता हुआ दिख रहा है क्या? कोटक और एक्सिस उसकी शुरुआत कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इनके पैटर्न्स को? जी डेफिनेटली, अगर आप देखें तो कई समय से प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है तो अपमूव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, एंड फाइनली जब निफ्टी अपने की लेवल्स को ब्रेक करा तो इन काउंटर्स में भी अभी बाइंग देखने को मिल रही है। और जो जिस तरीके का फॉर्मेशन है, एक्सपेक्टेड कि ये जो मूव है आगे भी जाके कंटिन्यू हो सकता है। स्पेशली अगर आप कोटक बैंक को देखें तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है और एक आज के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में एक बेरिश गैप रह गया था अराउंड 2120 के आसपास, तो वो गैप फिल कर सकता है कोटक बैंक। तो बायस पॉजिटिव रखे। नीचे में अगर आप देखें तो 2000 के आसपास 200 डीएम है और वो एक ब्रेकआउट लेवल भी है, तो 2000 एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा और 2120 जो है नियर टर्म में टारगेट्स रहेंगे। दूसरा जो काउंटर है वो है एक्सिस बैंक। देखिए कोटक के इन कंपैरिजन में एक्सिस ऑलरेडी मूव हो चुका है, 1000 लेवल्स के आसपास था लास्ट वीक और अभी 1140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी बायस पॉजिटिव है, डिप में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए और नियर टर्म में यहाँ से जो है 1200 के टारगेट एक्सिस बैंक में भी व्यू बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक दोनों पे ही राजेश ने कुछ लेवल्स हाईलाइट किए हैं, उनको ध्यान में रखेंगे। बट इसी के साथ साथ मिडिल पैक में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। अगर हम स्क्रीन पे ला पाएँ खास तौर से 3 काउंटर, सबसे पहले टाटा स्टील, क्योंकि सुबह से कुछ बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था बट अभी पिछले आधे पौने घंटे में एक स्टीम पकड़ता हुआ दिख रहा है टाटा स्टील का काउंटर, यहाँ पर लगभग 1.5% की मजबूती है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील सुबह से ही यहाँ पर 1% का उछाल है। पर वेदांता पर भी नजर डालिए क्योंकि कल इनकी एनसीएलटी में हियरिंग है, जो 6 अलग अलग कंपनीज में विभाजन करने का कंपनी ने फैसला लिया था, उस पर एनसीएलटी क्या बोलता है, क्या मंजूरी मिलती है, उसको देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो कहीं ना कहीं वेदांता को आप ध्यान में ज़रूर रखें क्योंकि एक इवेंट जो है वो नज़दीक आ रहा है। एक बार आपसे राय चाहिए राजेश के इन तीनों काउंटर्स में क्या व्यू है, मिडिल पैक में खास तौर से क्या व्यू है और इन तीनों में से कोई एक काउंटर जो कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा हो? जी डेफिनेटली मेटल्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है एंड इनफैक्ट फ्रेश ब्रेकआउट है। अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील को अगर आप कंपेयर करें रिसेंट मूव, तो वो एक काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दिखाई दे रही है। लास्ट 2 वीक पहले एक रैली हुई थी, फिर लास्ट वीक में कंसोलिडेशन हुआ एंड आज उस कंसोलिडेशन के बाद एक वापस एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील दोनों में भी एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करें तो 1090 के स्टॉप लॉस रख के यहाँ से 1150 का टारगेट रख सकते हैं एंड टाटा स्टील के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फ्लैग का लो है अराउंड 167 का, तो वो स्टॉप लॉस रख के यहाँ से 180 के टारगेट्स रख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों ही मेटल काउंटर्स पे फिलहाल आपके लिए राय। मेटल पैक जो है काफ़ी अच्छे मूव्स दिखा रहा है, ऐसा मानना है फिलहाल राजेश का। पर साथ ही साथ फाइनेंशियल स्पेस में से बात करें राजेश, तो खास तौर से कुछ एक काउंटर्स जैसे कि चोलामंडलम, हाल फिलहाल श्रीराम फाइनेंस, इनमें अच्छे मूव्स हैं। क्या एनबीएफसी स्पेस में से कोई स्टॉक जो कि आपको पसंद आ रहा हो और खास तौर से चोला इन्वेस्टमेंट पर क्या राय रहेगी? जी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन है चोला फाइनेंस में। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है 1420 के आसपास एंड आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है जो अपने 89 ईएमए को भी क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1650 का नियर टर्म में लक्ष्य रहेगा एंड ऑन द डाउन साइड इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 1545 का है, तो 1540 का स्टॉप लॉस रखे इसमें नियर टर्म में 1670 से 1680 के जो टारगेट्स है ध्यान में रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चोला इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए राय। पर राजेश, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पर फटाफट अंदाज में अपनी राय भी सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए फिलहाल ये शो को ख़त्म नहीं करना है क्योंकि जाने से पहले हम आपके सामने रखेंगे ऑप्शन में मुनाफे की रणनीति और रुख करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। आज आपको मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अजीत मिश्रा मौजूद हैं। अजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। बताइए क्या होनी चाहिए आज ऑप्शन की रणनीति?
शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन पॉजिटिव है, बीच में थोड़े बहुत कंसोलिडेशन जरूर आ रहे हैं, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं जैसे कि इंडेक्स भी और स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको पॉजिटिव टोन बरकरार है। यहाँ पे एलएनटी जो कि काफी टाइम से साइड लाइन्स पे था, वहाँ पे आपने एक अच्छी रिकवरी देखनी शुरुआत की है। स्टॉक ने अपने रीसेंट एवरेजेस के पास कंसोलिडेट करके रिकवरी दिखा रहा है और अब एंटिसिपेशन ये है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होगी आने वाले टाइम में। तो इसको आप कॉल ऑप्शन के थ्रू बाय कर सकते हैं, जो कि 3700 वाली जो कॉल है वो करीब 28 के पास ट्रेड कर रही है। तो उसको लॉन्ग कर सकते हैं आप 9 के स्टॉप लॉस के साथ 70 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 3325 रुपये का हो सकता है, जहाँ पे कि प्रॉफिट पोटेंशियल आपका 7350 का है। ऑलराइट, तो ये फिलहाल एलएनटी पे कॉल आती हुई देखिए। एलएनटी में आज काफ़ी अच्छा एक्शन है। हमें राजेश ही बता रहे थे कि उन्होंने सुबह कॉल दी थी, अभी भी उनका पॉजिटिव व्यू है और अभी भी अजीत यहाँ पर बाय रिकमेंड दे रहे हैं। इन अ वे आप कॉल ऑप्शन के ज़रिए इससे ट्रेड ले सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। अजीत, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ये ऑप्शन की रणनीति हमारे सामने रखी। पर हम आपको ये भी बता दें, 10 में से 9 लोगों को एफएनओ स्पेस में नुकसान होता है। ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त चला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो देखने के लिए। पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन आगे लेकर बढ़ेगा क्लोजिंग कॉल्स। नमस्कार।